नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास के बारे में। क्या अब की बार 2025 में फिर से ऐसा बड़ा खेल हो सकता है कि यहाँ पर आसिम अहमद यहाँ पर शोएब इकबाल को इस चुनाव में पटखनी देंगे, या फिर बीजेपी पार्टी अपनी तरफ से कोई ऐसा कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में उतारेगी जो यहाँ पर इन दोनों को हराते हुए कमल को इस सीट पर खिला सकता है। अगर हम बात करें यहाँ के चुनाव इतिहास की, तो काफी लंबा चौड़ा चुनाव इतिहास रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे पिछले 4 या 5 विधानसभा चुनाव की, ताकि आप वोटिंग पैटर्न को समझ पाए और उसके आधार पर आकलन कर पाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये जो विधानसभा सीट है, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत रह सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको फिर से यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी कि सीटिंग एमएलए पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया, क्योंकि इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 67.282 जो वोट थे वो उन्होंने हासिल किए थे, यानी टोटल वोटिंग शेयरिंग में से उन्होंने यहाँ पर 75.96% अकेले वोट लिए। और जो हार जीत का मार्जिन था, रविंद्र गुप्ता जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 50,241 वोटों से हराया, यानी कि शोएब इकबाल का इस विधानसभा सीट पर आप वर्चस्व समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है। वही मिर्जा जावेद अली कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, 3,409 मात्र वोट वो यहाँ पर हासिल कर पाते हैं। बीजेपी का वोटिंग शेयरिंग रहता है यहाँ पर 19.24 और कांग्रेस का 3.85। अगर थोड़े और पुराने विधानसभा चुनाव की तरफ चले, हम 2015 की बात करें, असीम अहमद खान वो नेता थे जिन्होंने शोएब इकबाल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से उस समय चुनाव लड़ रहे थे, उनको यहाँ पर पटकनी दी 26,096 वोटों से, यानी कि उनको टोटल यहाँ पर वोट मिले जो शोएब इकबाल जिनका वर्चस्व इस विधानसभा सीट पर आया, उनको 21,488 मात्र वोट मिलते हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से असीम अहमद खान, यानी कि अब की बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने असीम अहमद खान को वापस अपनी पार्टी में लिया और वो टिकट भी दिया 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, जो पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक रह चुके हैं 2015 के विधानसभा चुनाव में। वही शकील अंजुम बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि बीजेपी ने यहाँ पर मुस्लिम नेता पर दाव खेला था 2015 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। 9,105 वोट के साथ बीजेपी यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही। अगर हम थोड़ा और चुनाव के पीछे चले, 2013 का विधानसभा चुनाव, तो फिर से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शोएब इकबाल यहाँ पर चुनाव मैदान में थे, 22,732 वोट लेते हैं। और मिर्जा जावेद अली जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको यहाँ पर 2,891 वोटों से हरा देते हैं। 32% टोटल शोएब इकबाल को यहाँ पर वोट शेयर मिल रहा है, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको मात्र 28%। हालांकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी अब भी यहाँ पर तीसरे नंबर तक नहीं दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे शकील अंजुम यहाँ पर 18,668 वोट के साथ 26% वोट उन्होंने हासिल किए और तीसरे नंबर पर दिखाई दिए। वही थोड़ा और पीछे चलते हैं, चुनाव में 2008 का विधानसभा चुनाव, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एलजेपी जो पार्टी है उसमें भी शोएब इकबाल दिखते हैं, यानी कि पार्टियां बदलते रहे, लगातार एमएलए बनते आए, लेकिन आसिम अहमद ने उनको एक चुनाव हराया। लेकिन उनके वर्चस्व का अब की बार सबसे बड़ा सवाल यह निशान ये है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से कोई कमाल कर पाएंगे, या फिर आसिम अहमद जो कांग्रेस की तरफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने हैं, वो उनको बड़ी पटकनी देते नजर आएंगे। हम फिर वापस लौटते हैं 2008 के विधानसभा चुनाव पर, तो यहाँ पर महमूद जिया इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे स्थान पर वो रहते हैं 17,870 वोट के साथ। यहाँ पर अभय सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की तरफ से चुनाव लड़ते हुए 11,714 वोट वो हासिल करते हैं। अब वापस अपने पैटर्न पर, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव दिल्ली की मटिया महल विधानसभा सीट पर कैसा रहने वाला है। यहाँ की जनता से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस वीडियो के सेक्शन में अपनी कमेंट जो है, अपनी जो राय है वो जरूर रखेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि यहाँ पर क्या कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहाँ की जनता क्या सोचती है। और शोएब इकबाल जो लगातार अपना वर्चस्व यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से इस विधानसभा सीट पर साबित करते आए हैं, उनका क्या कुछ रहने वाला है इस बार, क्या वो हारेंगे या वो जीतेंगे। साथ ही साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बारे में भी अपना सीटों का जो आकलन है दिल्ली की विधानसभा चुनाव में, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।